माँ मुझे इल्म सीखना है। आज अल्लाह माफ करे अंगूठा छाप पीर बने घूम रहे। अभी कोई इंटरव्यू ले रहा था एक मजार पे, इंटरव्यू। उसने पूछा क्या करते हो जी? मुजावर हैं। गधों को यह भी कहना नहीं आता मुजाबिर है कि मुजाबर है। कह रहा जी मुजाबर है। क्या करते हो? कि दूसरा कह रहा जी खिदमत करते। उसने कहा मुसलमान हो? कहा हाँ। कहा तो नमाज भी पढ़ते होगे? कहा जी। तो कहा सना सुनाना जरा। तो पीछे हटने लगा। उसने कहा क्या हुआ? कहा चक्कर आ रहा है। ऐसे बेगैरत लोग बैठ गए मजारों पे। हाँ, बड़े बेगैरत लोग। भाई ये मजार कोई आम जगह नहीं है, ये वो जगहें हैं निगाह के वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी, जहां पे तकदीरें बदली जाती हैं। इसलिए मजारात के जो मुजाबिर होने चाहिए वो दीनदार होने चाहिए और इल्म वाले भी होने चाहिए। इल्म वाले, खाली ये नहीं जिन्हें गोलक का ताला खोलने का पता हो और लोगों की कमर पे झाड़ू मारने का पता हो। कह रहा मैं बख्श रहा हूं तुझे, ये बख्श रहा था जिसे कल में याद नहीं है। हाँ, ठेका लिए बैठे कला झाड़ू लगवा जन्नती है। क्यों? जिसके मजार पे आए उसे नहीं पता कौन आया है, वो नहीं जानता कौन आया है, किसके पास आया है। सरकार गरीब नवाज की चौखट है। एक औरत का बच्चा 6 साल का हुआ, लेके चली गई, लेके गई बच्चे को गरीब नवाज की चौखट पे। बच्चा छोटा था, मजार शरीफ के पास खड़े होकर बच्चे ने पेशाब कर दिया। तो जिस मजार के ऊपर पेशाब किया वो भी वली का मजार था। तो मजार वाले को गुस्सा आया, बच्चा उठा जमीन पे गिरा, वो बच्चे का इंतकाल हो गया। एकदम शोर हो गया, बच्चा मर गया। बच्चा मर गया है, मां थी। जब पता चला मेरा बेटा मर गया ना, बच्चे की तरफ नहीं दौड़ी, वो सीधी गरीब नवाज के कदमों की तरफ दौड़ी। कहने लगी अजमेर वाले तू नहीं दिया था, आज 6 साल का हुआ छठी पे लेके आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगा। जब तूने दिया है तो जिंदा लेके जाऊंगी, मुझे मेरा लाल जिंदा चाहिए। जब इतना उसने रो के कहा ना, तो अचानक शोर हुआ, बच्चे को सांस आ गई है। मां ने बच्चे को सीने से लगाया और मां सीने से लगा के ना जब चौखट पे आई, अचानक वो मजार खुला और उसमें जो वली थे वो निकल के चल दिए। किसी ने पूछा जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे अपनी दाल नहीं गलने वाली है। पूछा क्या हुआ? कहने लगे गरीब नवाज ने कहा है तूने बच्चे को क्यों पटका? तो मैंने कहा जी मेरे कब्र पे पेशाब किया उसने। कहने लगे तुझे पता नहीं ये मेरी चौखट है, यहां समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। कहने लगे अगर बर्दाश्त कर सकता है तो रुक, वरना उठ के कहीं और ठिकाना बना ले। कहा बस यहां उनकी दाल गलेगी जो गरीब नवाज जैसा जहन भी रखते होंगे, ज़हनियत भी रखते होंगे। यहां जलाल वाले नहीं ठहरेंगे, यहां तो अजमेर वाले की तरह जमाल वाले ठहरेंगे। आज हमने ठेके ही लिए बैठा हो, तमाम मुजाबिर लूट पे लग गए। तो कोशिश करें अपने घरों की तहजीब संभालें, अपने निकाह में नेक बेटियां लेकर के आए, नेक औरतें निकाह में आएंगी कसम खुदा की, फिर हमारी नस्लें खुद ब खुद संवरती नजर आएंगी, संवरती नजर आएंगी। और गुजारिश है उन लोगों से भी जो जहेजों में डिमांड करते हैं ना, लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी डिमांड है कि शुक्र है कि ये बेटे वाले बाप की जान नहीं मांगते, वरना बाप वो भी देता। कितने कहते हैं घर चाहिए तो बाप अपनी हवेली बेच के ना जहेज में बेटी को देता है। क्यों हमें इतना जालिम हो गए? ये समाज है हमारा। डरो अल्लाह से, डरो एक दिन मरना है। ये हमेशा रहने के लिए हम यहां नहीं आए, एक दिन चले जाना है। अमीरों को भी मिट्टी का घर मिलेगा, गरीबों को भी मिट्टी का घर मिलेगा। तुम अल्लाह की रजा पे राजी हो जाओ, खुदा तुम्हारे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। क्यों मुंह फैला के गरीब की जिंदगी मांगते हो? क्यों मांगते हो? अगर हाथ उठाने पे आते हो तो कुत्तों की तरह पीटते हो उर्दू को और समझते हो मर्द है। समाज चला है हमारा। लोग कहते हैं कि जो बीवी को डरा ले वो सबसे बड़ा मर्द है। मैं कहता हूं जो बीवी को डराए वो सबसे बड़ा नामर्द है। मेरे हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है,
इससे प्यार के जरिए पेश आना। इसे सीधा करोगे तो टूट सकती है ये सीधी सीधी, जोर से सीधी। हां, ये मत सोचना कि औरतों को सर पे चढ़ाने आया हूं, नहीं। औरत घर की जीनत होती है और किसी की भी बेटी यार बेटी होती है। कौन सा जुल्म नहीं हो रहा है? कई बेटियों के सर फटे देखे, किसी की आंखें नीली, किसी के चेहरे काले, सिर्फ इसलिए पीट दिया जाता है कि बेटी मजबूर है, ये यहां से जाएगी तो बाप भी कह देगा वापस चली जा। इसलिए हम बेटियों पे जुल्म करते हैं किसी की, कि इसे कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसे लौट के मेरे घर आना है। याद रखना, हजरत अली ने कहा था ताकतवर से डरना तो डरना, लेकिन कमजोर से ताकतवर से ज्यादा डरना। कहा किस लिए मौला, बता तो सही। ताकतवर से डरने का राज समझ में आता है, कमजोर से क्यों डरे? कहते तुम नहीं जानते, जब ताकतवर को सताते हो वो बदला लेने की पावर रखता है, लेकिन जब गरीब को सताते हो उसकी आह जाकर के सीधी अल्लाह के अर्श से लिपट जाया करते। इसलिए कमजोर को सताने से पहले सोचना अल्लाह के बदला देने के लायक हो के नहीं। बदला दे सकते हो खुदा को तो सताना, इतना जुल्म करना किसी पे जितना बर्दाश्त कर सको। हां, इतना जुल्म करना जो बर्दाश्त कर सको, वरना खैरियत नहीं है, वरना खैरियत नहीं है। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, कौन ऐसा जिसे जन्नत की ख्वाहिश नहीं? सबको जन्नत चाहिए, लेकिन सब ये भी चाहते हैं कोई फ्री की जन्नत बांट जाए। जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है, हुजूर की जन्नत है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जो हुजूर से भी प्यार करेगा, हुजूर के तरीकों से भी प्यार करेगा, हुजूर के तरीकों से भी प्यार करेगा। आज कई सारे शोहरों की ये शिकायत है, नूर मुजस्सम भाई, सुनने में आया कि खुद घरों में बैठ के शराबें पीते हैं और बीवियों से कमाई कराते हैं। ये हमारी कौम है, हमारी कौम पानी से ज्यादा शराब पी रही है आज। जाओ किसी शराब के ठेके पे खड़े होकर के देखो, तुम्हें पता चलेगा 70% मुस्लिम शराब खरीदते हैं, 30% गैर मुस्लिम शराब खरीद रहे हैं। किसकी नजर लग गई इस कौम को? क्या हो गया इस कौम को? इसकी रगों में तो इश्क रसूल होना चाहिए था, ये नशा कहां से आ गया? हमारी कौम को बेगैरती जो लगी है ना, ये सीरियल लेके डूब गए हमारी कौम। अगर कौम बचाना चाहते हो अपने घरों के सीरियल बंद कर दो, वरना ना तुम बचोगे ना तुम्हारी नस्लें बचेंगी। कसम खुदा की, आने वाले 50 सालों में कोई तुम्हारी कब्रों के निशान जानने वाला नहीं होगा। लोग ठोकर मार के कहेंगे कौन है जिसने ये 3 गज जमीन पे कब्जा जमा के रखा हुआ है। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हां, बंद करो ये सीरियल, जितने तमाशे औरतें उसमें करती हैं, आज तेरी मेरी बेटी करने लग गई। जैसा देखा जाता कहते जी नहीं, जिंदगी को हम मौज कर रहे हैं, मौज, जिंदगी को मजे के साथ गुजारना चाहते हैं। जिंदगी मजे के लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में कैसे खुशी हासिल कर सकते हो जिस दुनिया में तेरे मेरे बाप हजरत आदम अपनी सजा काटने के लिए आए थे? इसे मौज की जगह समझते हो? ये तेरे मेरे इम्तिहान की जगह है। आखिरी बात बता दूं, सुने, कयामत के दिन इम्तिहान होंगे, सबके पर्चे अपने अपने हाथों में होंगे। पूछो ना उलमा से, कहां बैठे थे? चाय पे बैठ के कह रहे थे नहीं नहीं वो मौलवी अच्छा नहीं है, नहीं नहीं वो हाजी अच्छा नहीं है, नहीं नहीं उस इमाम की उंगली हिलती है। अल्लाह कहेगा किस चौराहे पे कितनी बातें की थी, आज खड़ा हो जरा सुना तो सही, तेरे सजदे कितने अच्छे थे, बता तो सही तेरा कयाम कैसा था, तू भी तो बता तेरे सजदे कैसे थे, तेरे रुकू कैसे थे, तेरे सुजूद कैसे थे। अल्लाह उस दिन पूछेगा। लेकिन याद रखिएगा हर एक चीज का हिसाब तुझसे लिया जाएगा। लेकिन अगर बात आएगी सबसे पहले, जब हुकूकुल इबाद की बारी आएगी, तुझसे अगर शादीशुदा है सबसे पहले तेरी बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा।
लेकिन याद रखना प्यारे, तेरी नमाज का पर्चा तेरे हाथ में होगा, ज़कात का पर्चा तेरे हाथ में होगा, हज का पर्चा तेरे हाथ में होगा, माँ बाप का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा, बहनों का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा, भाइयों का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा। लेकिन जब किसी की बेटी के हक के बारे में पूछा जाएगा, उसका पर्चा तेरे हाथ में नहीं होगा, बल्कि तेरी बीवी को तेरे बगल में खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा, बता तो सकी 3 बार कबूल कबूल कहने से तू इसके बिस्तर पे जाके बैठ गई थी, बता इसने तेरे साथ कैसी जिंदगी गुजारी है। तू सब कुछ छोड़ के इसके लिए आई, बाप तूने इसके लिए छोड़ा, माँ इसके लिए छोड़ी, भाई इसके लिए छोड़ा, बहन इसके लिए छोड़ी, परिवार छोड़ दिया, बचपन के रिश्ते छोड़ दिए, बता तो सकी इसने तेरे साथ क्या किया था। याद रखना प्यारे, बाहर निकलते हो तो मुस्कुरा के दिखाते हो, तेरे कपड़े के धब्बे नजर नहीं आते, तेरे बदन की परेश दिखाई देती है, तेरे चेहरे का उजलापन दुनिया देखती है, लेकिन घर में बीवी के साथ क्या रवैया है ये कोई नहीं जानता है। उस दिन अल्लाह पूछेगा, बता तो सकी इसने तेरे साथ क्या किया था। याद रखना प्यारे, अगर औरत ने गर्दन झुका दी और ये कह दिया, ए मालिक ये देख तो सकी एक दिन रोटी कच्ची रह गई थी तो इसने गरम चिमटा मारा था, आज तक निशान मौजूद है। अगर कमर दिखा दी रब को, ए मालिक देख तो सकी इसने लाठी मारी थी, आज तक निशान मौजूद है। अगर उसने अपने करीम रब को अपना गाल दिखा दिया कि यहाँ तमाचा लगाया गया था, आज तक निशान मौजूद है। अगर कलाई दिखा दी, मालिक ये देख रोटी में देर हो गई थी, जलती लकड़ी मारी गई थी, आज तक जलने का निशान मौजूद है, तो सुनना प्यारे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसके अमाल की गठरी इसके सर पे रख दो, उठा के इसे दोज़ख में डाल दो। अगर ये मेरी बंदी का नहीं हो सकता है तो फिर ये मुझ खुदा का भी नहीं हो सकता। इसलिए आखिरत का ख्याल करना, डरना, किसी की बेटी को सताना मत, किसी की बेटी को रुलाना मत। आज ये चाहते ना हमारी बेटियों को शागी जिंदगी मिले, याद रखिएगा अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जतें मिले तो दूसरे की बेटियों को इज्जतें दिया करो। अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे, अल्लाह तुम्हारी बेटी की इज्जत के इंतजामात खुद पैदा फरमा दे। इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमारे नबी ने जो फरमाया है वो बदला नहीं जा सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। याद रखिएगा निजाम मुस्तफा टल है, यही वजह है 1400 साल से हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने संविधान बनाए, अपने अपने निजाम बनाए, हर दौर में दफाएं बढ़ती गईं, घटती गईं, बदलती गईं, लेकिन मजहब इस्लाम का वो कानून है जो 1400 साल पहला था, आज भी वही है, सुबह क़यामत तक वही रहेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने जो निजाम बना दिया है उससे बेहतर कोई माई का लाल निजाम बना नहीं सकता। अगर आज भी भलाई चाहते हो निजाम मुस्तफ़ा को फॉलो करो, निजाम मुस्तफ़ा को। आज जो हमारी कौम बातें होती है ना, कहते जी हम तो 25 करोड़, यही तो बातें होती है, 25 करोड़ क्या कर सकते हैं जी, मर गया। मेरे हुजूर ने फरमाया था कभी अपनी कसरत पे नाज मत करना, कभी कसरत पे घमंड मत करना, जब भी करना रब की रहमत पे नाज करना। हम कभी कसरत से कामयाब नहीं हुए, जब भी कामयाब हुए हैं रब की रहमत से कामयाब हुए। और याद रखिएगा हमारी कामयाबी का एक राज है, एक राज है हमारी कामयाबी का, और वो राज क्या है जानते हो? वो राज है मुसल्ले, सजदे। जब हमारी कौम के पास सजदे थे तो हम डरते नहीं थे किसी से। हां, जब से हमने सजदे छोड़ दिए हम जलील हो रहे, हम रुसवा हो रहे। आज भी दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ मुसल्लों पे मजबूती से कायम हो जाओ, जमाना तुम्हारी ठोकरों पे पलटा नजर आए। हमने मुसल्ले छोड़ दिए तो इज्जतों ने हमारा घर छोड़ दिया। आज जो जलील है ना मुसल्ले छोड़ने की वजह से, दावे के साथ कहता हूं खुदा ने हमारे सजदों में वो ताकत रखी है जो अमेरिका के एटम बम में भी ताकत नहीं है। एटम बम में भी ताकत नहीं है। तारीख पढ़ो अगर सजदों की, अगर बयान करने लगूं कसम खुदा की रात छोटी पड़ जाएगी, लेकिन सजदों की हकीकत बयान नहीं हो सकती है। वो सजदा ही तो था जिसने बदर में कामयाबी दिलाई थी, वो सजदा ही तो था
जिसने गार में उम्मत को बख्शिश के मुझसे सुनवाए थे। वो सजदा ही तो था जिसने करबला में दीन बचाया था। वो सजदा ही तो था जिसने अजमेर में उम्मत को कलमा पहुंचाया था। वो सजदा ही तो था कसम खुदा की जिसने अजमेर से लेकर के कायनात के खित्ते खित्ते के अंदर मुस्तफा जान रहमत की धूम मचाई है। उनके दीन की अजमत के परचम लहराए हैं। किससे? सजदों से। जब हम रातों को सजदे करते थे तो खुदा की रहमतें हमारी होती थी। आज न सजदे हमारे, न जबान पाक हमारी। पौवा मार के कहता अल्लाह सुनता ही नहीं। शराब पी के लेट रहा, कह रहा अल्लाह सुनता ही नहीं। मुंह बनाना ऐसा, कभी आवाज दे उसे। कसम खुदा की हमने मांग नहीं छोड़ दी अल्लाह से। जितनी अकीदत से पीर से कहते हो ना दे दे, उतनी अकीदत से कभी रब से कह के देख अल्लाह दे। कसम खुदा की पीर की चौखट से खाली हो सकता है, रब की चौखट से खाली नहीं जा सकता। ये सच्ची बात है। हमने रब की चौखट पे आना बंद कर दिया, इसलिए हम जलील हो। पाबंदी करें। आज इस शहर में बैठे हो, गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ, आज भी सजदों में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है। नौजवान ना एग्जाम आता ना इतने बहुत से पेन लेके आता है, पीर साहब पढ़ दो तो पीर ने अच्छा माशाल्लाह ला ठेके हो गए, अब तो पास कराने के ठेके ले जा, कामयाब हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर तेरे भूख में इतनी दम है तो फिर तेरी औलाद जाहिल क्यों रह गई? कलम पढ़ पढ़ के उन्हें भी पास करा लेता ना भाई। मेहनत हमारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। कभी रब की बारगाह में कामयाबी लेने नहीं आए। अगर इत्तेफाक से पास हो गए बहुत पीर का करम है। अच्छा तूने कह दिया पीर का करम है, रब कहता बता तो सही, जरा सोच तो सही, घड़ी घड़ी में कहता पीर का करम है, मुझे बता तो सही जो रिस्क खा रहा है कभी इसकी पैदावार देख। तूने एक दाना मिट्टी में डाला था, मैंने मिट्टी में हिफाजत से रखा, फिर उसकी किल्ली जमाई, कल्ली जमा करके मैंने डेलियों का सीना चीर के उसे बाहर निकाला, फिर मैंने एक पौधे से उसको दरख्त बनाया, हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से रोज मैंने मुंह धुला है, चांदनी से रोज मैंने दिल लगाया है, सूरज से रोज मैंने ताकत बख्शी है, फिर एक दाने में मैंने बाल जमाई, एक बाल में 70 दाने लगाए। अल्लाह अकबर। वो कहता है एक दाने में 7 बाल हैं, हर बाल में 70 दाने, ये सब मैंने दिए थे और इतनी हिफाजत से दिए। आंधी आई दाना खराब ना हुआ, बारिश आई दाना खराब नहीं हुआ, तूफान चले दाना खराब नहीं हुआ। मैंने एक बाल के 70 दाने तुझे दे दिए, तेरे पेट के अंदर तक पहुंच गया। तू कहता पीर का करम है, बता मेरा करम किधर गया? क्या कि अच्छा होता अगर तू ये कहता तुम्हारे पीर की गैर करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसाल। मैं उन पीर उन ठेकेदारों से भी कहता हूं खुदारा उम्मत को खुदा की तरफ फेरिए। मुरीदों से कभी ये भी कह मेरे पास बाद में आप पहले रब की चौखट पे जाके भीख मांग। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरफ़े मंजिल ही नहीं। कायनात में क्या कोई खुदा से भी ज्यादा प्यार करने वाला है? 70 माएं मिलकर बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। एक बार पीर से खाली हाथ मुसाफा करके देखिए, अगली बार हाथ नहीं मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। एक बार 500 का मुसाफा कर खुद पता पूछेगा किधर है जी वो 500 वाला बंदा। ये कुछ पीरों की हकीकत है, मगर ये रब है। सुबह से शाम तक 5 बार तुझे बुलाया गया, तू नहीं आया, लेकिन उसने तेरा रिस्क बंद नहीं किया। तू 7 बजे सो के उठा, उसने फिर भी मक्खन पराठे खिलाए। तू पूरा दिन गप्पे लगाता रहा, जोहर की अजान हुई मस्जिद नहीं गया, उसने फिर भी तुझे चिकन बिरयानी खिलाई। तू मगरिब तक तमाशे देखता रहा, उसने फिर भी तुझे घी लगी रोटी खिलाई। उसने तुझ पर रिस्क बंद नहीं किया, फिर भी कहता रहा अब तो आजा, अब तो आजा। चल 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, अब भी आजा। 50 साल गुजार दिए, अब भी आजा। एक बार आके तो देख, खाली नहीं जाएगा। जब मैं रबू तेरा वादा करता हूं तो आंसू गिरा के दिखा दे, मैं तेरे सारे नामे अमाल को नेकियों में तब्दील कर डालूं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं।
राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने मांगा ही नहीं। ओ यार बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है, बंदा ना रोए तो खुदा कैसे दे सकता। फरमाया गया जब खुदा से मांगो ना तो रो के मांगा करो। यार रो तो नहीं सकते। फरमाया रो ना सको तो रोने जैसा मुंह बना लिया करो, मुंह बना लिया कर, फिर देख अल्लाह कितना देता है। हमने अपने रब को जाना नहीं। हारून रशीद का दौर है, बगदाद की जमीन है, कत्ल हुआ बगदाद में तो 20 बंदे शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। कितने थके तो नहीं अभी आप बोले हैं? नहीं थके, अल्लाह सलामत रखे। जो खड़े हैं अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये अच्छी कमाई और हलाल रिस्क और मां के दूध का असर है। हम बैठ के बातें कर रखे हैं, ये खड़े होके बातें सुन रखे। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर से मेरी बात सुनना, बात खत्म होने लगी है और मैं इख्तिताम की तरफ चलने लगा हूं। वैसे भी 5 मिनट बचे हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तैयार बैठे ना सारे? हारून रशीद का दौर है, बगदाद की जमीन एक कत्ल हुआ, उसमें 20 बंदे गिरफ्तार किए गए और 20 शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। 19 बगदाद के थे, एक बाहर का था। जब गिरफ्तार होके आए ना तो किसी का पहचान वाला आ गया, उसने कहा जी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसे छोड़ दो। किसी का ताल्लुकात वाला आ गया, जी मेरे ताल्लुकात में। किसी ने कहा मैं कसम खा के कहता हूं ये मुजरिम नहीं। 19 के 19 बंदे आजाद हो गए, लेकिन जो परदेसी था वो जेल में रह गया, इसलिए कि उसका तो कोई था ही नहीं उस शहर में, अजनबी था, ना कोई हमदर्द, ना कोई सिफारिशी, ना कोई जमानती। जब 19 बंदे चले गए ना रिहा होके, इसे पता था मैं बेकसूर हूं। फिर जब सब चले गए ना, इसने मुसल्ला बिछा दिया और पेशानी सजदे में रख के रो के कहने लगा, मालिक तू तो जानता है ना मैं बेगुनाह हूं, तुझे तो पता है ना मैं बेकसूर हूं। या अल्लाह 20 बंदे आए थे गिरफ्तार होके, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो, लेकिन किसी का जमानती आया लेके चला गया, किसी का सिफारिशी लेके चला गया, किसी के अपने लेके चले गए। मालिक तू जानता है ना मैं परदेसी हूं, मेरा तो गवाह भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, मालिक तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। इसने रो के रब से कहा। इधर हारून रशीद सोया, आवाज आई हारून जल्दी उठ, तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद के अंदर रो रहा है। उठा हारून रशीद, दौड़ के कैद खाने में आया, सारे कमरे तलाश किए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगा कोई तो है जिसके लिए रब ने मुझे भेजा है। एक अंधेरे कमरे में झांक के देखा, किसी की हिचकियों की आवाजें आई, कोई सिसक के कह रहा था मालिक मैं तेरा हूं तू मेरा है। कोई रो के कहता था आज तूने गवाही न दी ना तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा, अगर तूने मेरी बेगुनाही का ऐलान न किया तो फिर कोई नहीं है जो मुझे छुड़ाने आए। हारून रशीद अंधेरे में गया, कंधे पे हाथ रख के कहा यार सर उठा ले, रब ने मुझे भेज दिया है, रब ने मुझे भेज दिया है। अल्लाह अकबर। आज इसको नाज हो रहा था अपने बंदे होने पर, खुदा की कसम हारून का दरबार लगा, कुर्सी बगल में डाली गई, ऐलान कर दिया लोगों आओ, तुमने बड़े बड़े पारसा देखे होंगे, ऐसा पारसा देख लो, ये वो पारसा है जिसकी पारसाही की गवाही खुद इसके खुदा ने मुझे दे के भेजा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने रब से रिश्ते मजबूत करो। कसम खुदा की आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने अपने रब की चौखट छोड़ दी, इसलिए दुनिया की चौखट पे मारे मारे फिर रहे। एक बार सर रख के तो देख। मैं नहीं कहता रात को मुसल्ला बिछा, तब वो राजी होगा। नौजवान रात में आंख खुल जाया करे, अल्लाह तौफीक दे तो वुजू बना के बैठे जा, वुजू भी न कर सके ना तो उस बिस्तर पे उठ के बैठे जा। अगर उठने की भी सर्दी में हिम्मत ना होना तो लेटे लेटे अपने गुनाह याद करके कह दे करीम मैं तो गुनाहगार हूं मगर तू बख्शने वाला है। लेटे लेटे कह दे। वो ये नहीं कहता सजदे में सर रख तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता नहा के आ तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता कि तू उठ के बैठ तब बख्शूंगा। वो तो ये कहता है अपनी गुनाहों को, अपने खताओं को सोच ले, मेरी अताओं को सोच ले, अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा होना तेरा काम है, बख्शिश देना मुझ खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान। कम से कम गुनाहों को सोच तो सही। तू देख तू क्या कर रहा, तूने क्या किया।
मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाए, तूने मेरे लिए क्या किया? कभी तो एक बार आजा। वो आवाजें दे रहा है, उसकी रहमतें आवाज देती हैं, आजा मैं तुझे बख्श दूंगा, आजा मैं तुझे बख्श दूंगा। लोग कहते हैं दुआ कबूल ही नहीं होती। मैं कहता हूं यार कभी मस्जिद में ये ठान के बैठ, अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक हाजत पूरी नहीं करा लूंगा। कसम खुदा की नियत करके तो बैठ, वो दिन दूर नहीं है कि तेरे हाथ नीचे नहीं आएंगे, दुआओं की मकबूलियत की जमानत तेरे पास पहले आ चुकी है। सुभान अल्लाह। लेकिन हमें तो उससे मांगने तक का वक्त नहीं है वक्त। हम 250 ग्राम का तावीज गले में लटका सकते हैं, सिर्फ हुजूर के सुन्नत के ये चंद ग्रामों के बाल नहीं रख सकते। तुम नहीं जानते, जब दुआएं कबूल ना हो ना तो ये दाढ़ी दिखाना अपने रब को, कहना मालिक ये तेरे महबूब की सुन्नत है, तुझे इसका वास्ता, मालिक खाली ना लौटाना, बस इतना दिखा देना, उसका दरियाए करम जोश में आएगा, अल्लाह तेरी दाढ़ी के सदके में तुझे तेरी मुंह मांगी मुरादें अता फरमा देगा। बदलो अपने आप को यार, हुजूर के हो जाओ कसम से हुजूर के, फिर देख जमाना तेरा गुलाम होगा। क्या वजह है? हमारी औकात नहीं थी, कोई हमें साइकिल पे भी बैठा लेता। आज लोग फ्लाइट में हम बैठ रहे हैं, हमारा कमाल नहीं है, ये सारे मदीने वाले का कमाल है, मदीने वाले का कमाल है। वरना नूर भाई हमारे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, हमारे कोई 6 आंखें नहीं है, हम भी आप जैसे हैं। कसम से उनका नाम लेना जब से शुरू कर दिया है, जमाने ने सर पे बैठाना शुरू कर दिया। हाँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। होके देखो हुजूर के, फिर देखो जमाना तुम्हारा कैसे होता है, जमाना तुम्हारा कैसे होता है। करो अल्लाह अल्लाह करो। आज भी ना मस्जिद आवाज दे रही है, मुसल्ले बुला रहे हैं, पलटो यार रब के घर की तरफ। कसम खुदा की, पढ़ा था ना भाई ने कि मिसवाक से ही हम जंग जीत लेते हैं, मिसवाक से। अल्लाह अकबर। इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद ना जब एक जंग में शामिल हुए, कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे थक गए हैं लेकिन फतह नहीं हो रही है। कहने लगे अच्छा सच बताओ मिसवाक किस किसने की थी? कहने लगे हुजूर मिसवाक तो नहीं की, इतना वक्त ही नहीं मिला जंग में, कुछ लड़ते हैं तो कुछ नमाज पढ़ते हैं, वो जाते हैं तो फिर हम लड़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। फरमाने लगे शाम को जंग रुकी ना, कहने लगे रख दो यार तलवारें। का फिर का सुबह को तलवारें नहीं लेनी है, सुबह को मिसवाक लेके बैठ जाना है, सुबह को मिसवाक लेके बैठ जाना है। सारे ही तो आशिक थे हुजूर के, ये नहीं कहा तलवार के मुकाबले में मिसवाक क्या काम देगी, कहा नहीं सुबह तलवार कोई नहीं लेगा, सारे मिसवाक लेके बैठ जाएं। अल्लाह अकबर। सुबह मिसवाक लेके बैठे ना तो उनके सिपह सालार ने कहा जाओ देख के तो आओ मुसलमान आज कौन सी तैयारी में है। वो आया वापस जाके बोला आज भाग लो। का किस लिए? कहा अब तक तो तलवारों पे बारी थी, अब वो दांत तेज कर रखे हैं, हुजूर के उम्मती कच्चा चबा डालेंगे। जो जंग 3 दिन तलवारों से पता नहीं हुई ना, वो सिर्फ मिसवाक से जीत गए थे, हुजूर की सुन्नत ने जिता दिया था। यार हुजूर के हो जाओ, चेहरे मुस्तफा जैसे बना। हमने ना कपड़े वो पहने कि सेटिंग को कैसे अच्छे लगेंगे, हाँ महबूबा को कैसे अच्छे लगेंगे, फला लड़की को कैसे अच्छे लगेंगे। यार ऐसा लिबास पहनते हो ना, लड़कियों को कौन सा अच्छा लगेगा। कभी ये सोच के कपड़े पहन के मदीने वाले मुस्तफा को कौन सा अच्छा लगेगा। कभी ऐसा चेहरा बना हुजूर को कौन सा अच्छा लगेगा। फिर मर के दे खुदा की कसम, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ ले आए। हाँ आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रखने आका जो नौकरी के लिए, उससे बेहतर जिंदगी क्या होगी। यार मरना तो है ही है ना, कोई बंदा ऐसा है जिसे ना मरना है? सभी को मरना है ना, सबको मरना है। तो फिर बदनामी की मौत ना मरना, एक इज्जत की मौत मरना, इज्जत की मौत मरना। कोई जनाजा उठे ना, कोई ये ना कहे कैंसर से मरा है, कोई ये ना कहे कि यार ये फालिज से मरा है। ऐसी मौत मरना, लोग कहें हुजूर के इश्क में मर गया है, हुजूर के प्यार में मर गया है। कसम से तरस जाएंगे तेरे जनाजे को कांदा लगाने लोग। आज फख्र करते ना कि उसके जनाजे में 40 लोग थे, मेरे बाप के जनाजे में 400 लोग थे, उनके नाम पे जान दे। कसम से लोग कहेंगे हमने उस आशिक का जनाजा पढ़ा था जिसने मुस्तफा के नाम पे जान का सौदा कर दिया। आज भी बरेली से आवाज आती है जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, जोर से दिल को भी आराम हो ही जाएगा।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है जी, सच्चों के साथ हो जाओ। हम फख्र करते हैं और आप भी फख्र करना कि आज हम मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के आंगन में बोलने का हमें मौका मिला, और वो नसीब वाले हैं जो उनकी गलियों में सांसें लेते हैं, मुकद्दर वाले हैं जो उनकी बस्ती में रहते हैं। फरमाया गया सबसे ज्यादा खुश नसीब वो है जिसका घर मस्जिद के करीब हो। क्यों या रसूल अल्लाह? का जब रहमत की बरसात मस्जिद पे होती है ना, तो चंद छींटे अगल बगल में भी गिर जाया करते हैं, दाएं बाएं भी गिरते हैं ना, तो पड़ोस के घरों में भी रहमतें बरसा करती हैं। हाँ, यही मामला वलियों की करवट का है। तो नसीब वाले उनके मज़ारों पे आते जाते रहा करो, जो बूंदे उनके मज़ार पे गिरेंगी वो कुछ तुम्हारे और मेरे ऊपर भी गिरेंगी। हाँ, कसम से क़यामत के दिन वही बूंदे बख्शवा देंगी। इसलिए फरमाया गया ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है सच्चों की जिंदगी को अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी के सांचे में ढालो। पूरी जिंदगी आला हज़रत कहते गुजर गई। हाँ, मगर आला हज़रत का किरदार भी अपनाइए, उनका तरीका भी अपनाइए, उनका सलूक भी अपनाइए। पूरी जिंदगी यही तो बताते रहे, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दबाए उठाए क्यों। अल्लाह इस महफिल को सलामत रखे, आने वालों को सलामत रखे। दुनिया में हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना है, हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखना है। नौजवानों कामयाबी चाहते हो तो मस्जिदों में डेरे लगा लो, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कर दो। मेहनत कर यार, तेरे पास ना 50% दिमाग है ना, IAS बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है ना, सिर्फ 9 घंटे पढ़ और बाकी टाइम अल्लाह के घर में गुजार। रब कहेगा तूने अपने हिसाब से ना मेहनत की है, मैं अपनी रहमत से तुझे कामयाबी देने लगा हूं। हाँ, तुम 18 घंटे पढ़ के IAS बनते हो, ये मदरसे वाले सिर्फ 6 घंटे पढ़ के कुरान के हाफिज हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है दिमाग की वजह से होते? नहीं, खुदा के करम की वजह से हाफिज होते। मगर इनकी नमाजें मजबूत होती हैं, इनके सजदे मजबूत होते हैं, इसलिए ये कामयाब रहा करते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, मस्जिदों को आबाद करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। बच्चों को हुजूर के जलसे में लाएंगे, हुजूर के जिक्र की बच्चों को खुशबू सुंघाएंगे और अपने बच्चों को हुजूर की बातें सिखाइए। और ये जो कहते हैं ना बेटे, ये देखना नूर मुजस्सम साहब की बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये कभी मत कहना उनकी बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये कहना यार नूर मुजस्सम को हुजूर की नात ने कितनी इज्जतें बख्श दी हैं। बेटे तू भी हुजूर की नात पढ़ना, बेटे तू भी हुजूर की बातें करना। जब ये किस्से सुनाओगे ना, फिर कसम खुदा की तारीख देखेगी आज के दौर में भी ना कोई हजरत बिलाल का अक्स लेके खड़ा होगा, कोई सिद्दीक की सदाकत का पहलू लेके खड़ा होगा, कोई उमर की अदालत का अक्स लेके खड़ा होगा। शर्त यह है बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि उनको बचपन से ही हुजूर के इश्क के किस्से सुनाए जाए। सुनाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। सीरियल बंद करोगे? सीरियल बंद करेंगे? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारे घरों से इस सीरियल की बला को दूर फरमा दे। ये भी हमारे दुश्मनों की साजिश है, हमारी घरों को, हमारी नस्लों को बर्बाद करने की। सीरियल बंद करो, अगर दिखाना है ना तो फिर कुरान की तफसीर ला के दो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें ला के दो, ताकि तेरी बेटी को शोहर के साथ कैसे रहना है ये नबी की बेटी की जिंदगी से पता चल जाए, और बीवी के साथ कैसे सलूक से पेश आना है तुझे हुजूर की जिंदगी से पता लग जाए। कोशिश करें अपने आप को संवारने की, बदलने की। आज भी आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमुना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ खिसकालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश कर लें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद इमादिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, मेंबरान जलसा जिन्होंने इस महफिल को बड़ी मेहनतें कोशिशें और अनथक लगन के साथ इस अजीम जलसे को सजाया है। अल्लाह करीम तमाम अरकान कमेटी की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जितने भी रब के घर के आंगन में दीवाने बैठे हैं या जो चौखट के बाहर खड़े हैं, अल्लाह सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत के नूरानी चेहरे और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा भाई नूर मुजस्सम साहब, जिनको आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं भाई आकिब साहब को, जिन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे नातखा होने के बावजूद आज लगता है कि कमेटी का एक रुकन बनते नजर आए। अल्लाह सलामत रखे और हम सबको सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह के सदक़े में क़यामत के दिन हुजूर की गुलामी की सफ में जगह अता फरमाए। मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह जब वो नात पढ़ रहे थे ना नूर मुजस्सिम भाई के साथ, तो एक अजीब ही मामला था। आपसे ज्यादा बच्चों की आवाज निकल रही थी। मसला ये नहीं है कि आपकी कितनी आवाज थी, मामला ये है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे थे। मैं सोच रहा था अगर बारगाह इतने बड़े वली की है ना, तो फिर बच्चों का इश्क ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। यही तो इश्क है ना। बरेली से आवाज आती है इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। एक अजीब मंजर था, दीवानगी थी और हर बंदा ना इश्क के रंग में डूबा हुआ था। और भाई नूर मुजस्सम साहब कह रहे थे मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सबका रिश्ता हुजूर से जुड़ा था, सबका रिश्ता हुजूर से जुड़ा था। सर्दी की रातें हैं, 11:30 बज चुके हैं। मुझे बताएंगे कि ये जो 6-6-7 साल के बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को तो अब तक बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन अभी इनकी आंखें बता रही हैं कि जैसे शाम अभी ढली है, रात अभी आई है, अभी रात का कोई पहर नहीं गुजरा। मुझे बताइए इन बच्चों को इतनी रात तक किसने जगा रखा है? यकीनन सब कहेंगे ये जितने बैठे हैं ना, ये तबर्रुक के लालच में नहीं, ये लंगर के लालच में नहीं, ये बिरयानी के चक्कर में नहीं, ये पैसों के चक्कर में नहीं,
ये जितने बच्चे बैठे हैं ना, मदीने वाले की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। ये उनका इश्क है जो बच्चों को सोने नहीं देता। कसम खुदा की, मैं पूरी तारीख का मुताला करने का आपको चैलेंज करता हूं। सारी कौमों को आप पढ़ डालिए, सारी कौमों के रहबर आप खंगाल डालिए, लेकिन कोई कौम का इतना छोटा बच्चा अपने रहबर से इतना प्यार नहीं करता जितना मुस्तफा की उम्मत का बच्चा अपने मुस्तफा से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। पूरी तारीफ पढ़ रहा है। ये सिर्फ मेरे हुजूर का इश्क है। जब उतरता है ना तो उम्रें नहीं देखता, फिर कद नहीं देखता। जब उनका इश्क दिलों में उतरता है ना